हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल RJ27 की एक और नई वीडियो में। मैं गौरव। तो आज मैं आपको एडिटिंग बताने वाला हूँ, उसका नाम है डुअल लाइट इफेक्ट, जिसमें आप आपके इमेज में कोई भी दो लाइट के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा इसी का प्रोसेस बताऊँगा कि आप कैसे डुअल लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इमेज ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट टूल में जाना है और ग्रेडियंट मैप सिलेक्ट करना है। ग्रेडियंट मैप सिलेक्ट करने के बाद आपको कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको ब्लैक टू आपको फर्स्ट कलर सिलेक्ट करना है जो आप इसमें लाइटिंग इफेक्ट में डालना चाहते हैं। तो हम ब्लैक टू जो भी हमारा कलर होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ सियान कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट कलर होगा वो, और सियान कलर को मैं लेफ़्ट साइड की तरफ रखूँगा। आप आपके हिसाब से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में सियान कलर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम फिर से ग्रेडियंट मैप पर सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट टूल में जाकर, ताकि हम हमारा दूसरा जो राइट साइड की तरफ जो हमें कलर अप्लाई करना है वो हम कर सकें। तो हम फिर से एडजस्टमेंट टूल में जाकर ग्रेडियंट मैप पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ब्लैक टू वाइट कलर है, तो हमको कलर पे सिलेक्ट करके हमको वाइट से ब्लैक और ब्लैक से वाइट एक्सचेंज कर लेना है। तो हम स्लाइड करके पहले कलर को एक्सचेंज कर लेंगे। तो एक्सचेंज करने के बाद अब हमको वाइट कलर की जगह हमारा जो सेकंड कलर है जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, आप आपके हिसाब से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ रेड कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको आपको चॉइस के हिसाब से आपको जो अच्छा कलर आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लें। तो मैंने यहाँ रेड सिलेक्ट कर लिया है। अब हम ओके कर देंगे। दोनों कलर के ग्रेडियंट मैप की लेयर बनाने के बाद अब हमको ग्रेडियंट मैप जो हमारा सेकंड जो रेड कलर वाला जो हमारी लेयर है उस पर लेयर मास्क पे हमें अब हमको अलग अलग कलर सिलेक्ट करना है। अभी तो हमारा रेड है, तो हमको इसके लेयर मास्क पे सिलेक्ट करके हमको Ctrl+I से इसको इन्वर्स कर देना है। इन्वर्स करने के बाद आपको दिखेगा कि आपका रेड कलर जो है वो रिमूव हो गया है, लेकिन वो रेड कलर आपका है। अब आप जहाँ ब्रश अप्लाई करेंगे हमको ब्रश सिलेक्ट करना है और जहाँ हम ब्रश अप्लाई करेंगे ना वहाँ वो रेड कलर आएगा। तो उसके लिए आपको फ्लो 20% रखना है और जो आपकी ओपेसिटी है वो आपको 100% होनी चाहिए। आपको आपके ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ कर देनी है आपके इमेज के हिसाब से। फिर आपको जहाँ जहाँ इस इमेज में जैसे हमको रेड कलर हमको राइट साइड की तरफ प्लेस करना है, तो जहाँ जहाँ आपको लाइटिंग का इफेक्ट दिख रहा है वहाँ वहाँ हम प्लेस करेंगे, कलर को अप्लाई करेंगे ब्रश टूल की हेल्प से। और आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए अप्लाई करते टाइम। तो हम अब देख सकते हैं जैसे कि हम जहाँ जहाँ पर भी लाइटिंग का इफेक्ट पड़ रहा है राइट मॉडल की राइट साइड की बॉडी पर, वहाँ वहाँ हम रेड कलर अप्लाई कर देंगे। हम पूरे फेस के ऊपर भी राइट साइड की तरफ जहाँ जहाँ लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है वहाँ वहाँ हम रेड कलर यूज़ करेंगे। तो हम रेड कलर यूज़ कर लेते हैं पूरी राइट साइड की तरफ। करने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी राइट साइड की इमेज पर रेड कलर जहाँ जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट का वहाँ वहाँ मैंने रेड कलर यूज़ कर लिया है। पूरा रेड कलर यूज़ करने के बाद आपको लेयर पर डबल क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आना है और यहाँ जो अंडरलाइंग लेयर है उसको आपको ऑल्ट प्रेस करके जो ब्लैक अंडरलाइंग लेयर है उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपको थोड़ा इंक्रीज़ करना है और ओके कर देना है। इससे हमारा जो रेड कलर का जो लेयर है जो रेड कलर है हमारा वो स्मूथ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हम इसमें एक इमेज ऐड करेंगे। जो इमेज मैंने सिलेक्ट करी है शेडो के लिए, आप चाहें तो वो इमेज यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई और शेडो की इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये इमेज इसमें ड्रैग कर ली है। अब मैं इसको इस पेज के साइज़ से एडजस्ट कर लूँगा। अगर आपको यही इमेज यूज़ करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं Ctrl+T की हेल्प से इसको मूव करूँगा और इसको इसकी रोटेट करके मैं इसको सही से प्लेस करूँगा। सही से प्लेस करने के बाद अब आपको इसका ब्लेंड मोड जो है वो चेंज करना होगा। तो इसका ब्लेंड मोड हम स्क्रीन से चेंज कर देंगे। अब आपको इसको फिर से Ctrl+T करके आपको इसको शेडो को अच्छे से सही जगह पर प्लेस कर देना है। आप चाहे तो इसको नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, मैं इसको फेस के ऊपर प्लेस करूँगा ताकि ये और अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा।
तो हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे साइड से, ताकि ये पूरी पेज के ऊपर अप्लाई हो जाए। पूरी सही से एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी राउंड शेडो है वो हमारे इस मॉडल के फेस के ऊपर भी आ रहा है। तो हमको ये जो फेस के ऊपर जो राउंड का शेडो आ रही है, तो हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको इस शेडो की लेयर पर एक लेयर मास्क ऐड करना है। उसके बाद हम जो ये तीनों हमारी जो लेयर है, ग्रेडियंट मैप की जो दोनों लेयर और ये शेडो की लेयर, उनको डीएक्टिवेट कर देंगे और बैकग्राउंड लेयर को एक्टिव रखेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम फिर से तीनों लेयर जो हमने डीएक्टिवेट करी थी उनको एक्टिवेट करेंगे और जो हम शेडो जो हमारी लेयर है उसको हम उसके लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम फिर से ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। और इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश का जो फोरग्राउंड कलर है वो आपका ब्लैक होना चाहिए। और फिर हम इसके फ्लो को भी 100% कर देंगे ताकि ये अच्छे से अप्लाई हो। फेस के ऊपर जो भी शेडो आ रहा है वो हम रिमूव कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आपको फेस के ऊपर का ही शेडो रिमूव करना है, ताकि ये जो शेडो है वो हमको ऐसा राउंड में दिखे इमेज के ऊपर, मॉडल के अराउंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरे शेडो को रिमूव कर दिया है अच्छे से। अब आप इसको जूम करके देख लें कि कहीं कुछ बचा हो तो आप उसको फिर से अच्छे से कर सकते हैं। बाकी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम मैंने बताया है, आपको उसी प्रोसेस से आगे बढ़ना है। तो रिमूव करने के बाद अब हम सारी लेयर्स को रीनेम करेंगे। तो आपको ग्रेडियंट लेयर की फर्स्ट लेयर को हम ब्लू कलर से रीनेम कर देंगे। ग्रेडियंट मैप की जो सेकंड लेयर है उसको हम रेड कलर से रीनेम कर देंगे, ताकि हमको आगे कोई रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो ब्लू लेयर है हम उसको सिलेक्ट करेंगे उसको और इसकी एक कॉपी बनाएंगे Ctrl+J की हेल्प से। और उस कॉपी को हम सबसे टॉप लेयर्स में सबसे टॉप पर प्लेस कर देंगे। इसमें ऑल्ट प्रेस करके जो हमारी शेडो की लेयर है उसको और ब्लू कॉपी की जो लेयर है उसके बीच में हमको राइट क्लिक करना है, जिससे हमारी ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। उसके बाद आपको इसमें एक ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करना है। ग्रेडियंट टूल में जो आपका कलर है वो वाइट, लेफ्ट साइड में वाइट रहेगा और राइट साइड में आपको ब्लैक रखना है। तो हमारा ग्रेडियंट टूल में कलर हमारा वाइट टू ब्लैक रहेगा। और उसको हमको लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करना है। तो देख सकते हैं आप, लेफ़्ट से राइट स्वाइप करने के बाद हमारा जो राइट साइड की तरफ जो है वो ब्लू कलर आ चुका है। अब ऐसा ही सेम प्रोसेस आपको रेड की जो लेयर हमारी ग्रेडियंट लेयर थी उसके साथ भी करना है। आपको उसका रेड कॉपी बनानी है एक, और उस कॉपी को आपको टॉप पर प्लेस करना है और ऑल्ट प्रेस करके आपको उस रेड कॉपी को और ब्लू कॉपी के बीच में आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है राइट क्लिक करके। और उसके बाद आपको जो रेड कॉपी का जो आगे आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे वहाँ आपको डबल क्लिक करके आपको क्लियर लेयर स्टाइल पर क्लिक करना है। ये करने के बाद अब आपको हमारी जो ब्लू कॉपी की जो लेयर है, जो जस्ट रेड कॉपी के नीचे जो लेयर है उसका जो लेयर मास्क है उसको क्लिक करके उसको रेड कॉपी के लेयर मास्क के ऊपर मूव करना है। तो आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, आपको यस कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो रेड कलर का हो चुका है। अब आपको हमको रेड कलर राइट साइड पे रखना है। तो आपको रेड कॉपी के लेयर मास्क पर रहते हुए आपको Ctrl+I से इन्वर्स कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी राइट साइड की तरफ रेड कलर आ चुका है और लेफ़्ट साइड की तरफ ब्लू कलर आ चुका है। अब हमको रेड कॉपी के लेयर पे रहते हुए ही कर्व्स पर क्लिक करना है और कर्व्स पर हम क्लिक करेंगे। रेड कॉपी वाले जो लेयर मास्क की जो लेयर है उसको मूव करना है कर्व्स की जो लेयर मास्क है उसके ऊपर और यस कर देना है। कर्व्स की जो लेयर है उस पर और रेड कॉपी के जो बीच में ऑल्ट प्रेस करके आपको फिर से क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। उससे हमारे पास कर्व्स का जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। इसमें आप जो रेड वाइट वाला जो हमारा पॉइंट है उसको आपको थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ स्वाइप करना है, जिससे हमारा जो रेड कलर है वो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से रिवर्स जाकर आपको एक बार ए और इसको ध्यान से देख सकते हैं, आपको सही से समझ में आ जाएगा। अब आपको रेड कॉपी के जो थंबनेल है उसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ का कलर आप चाहें तो थोड़ा और ब्राइट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से ब्राइट दिखे एकदम। राइट साइड हमारा रेड कलर आ चुका है और लेफ़्ट साइड हमारा ब्लू कलर आ चुका है।
तो आप सारे लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज कैसी थी और अब हमने इसको कैसा एडिट कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें